आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, निकल जाए से। मेरी कहाँ निकले जैसे? मरियम, मरियम निकले, 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 मरियम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो गया बेटा? संभालो अपने आप को। मरियम, मरियम, संभालो अपने आप को मरियम। कॉल उठाओ उमर। उमर मेरा फोन उठाओ। मेरा फोन काट दिया इसने। ये सब नेहा की वजह से किया है इसने। नेहा, 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 इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इस बार जीतने नहीं दूंगी नेहा। अच्छी तरह बताऊंगी मैं सबको। उमर, अब बुरा हूं मैं। मुझे पता चल गया मैं आपका सबसे गंदे वाला बेटा हूं। बात ही नहीं मानी मैंने। ऐसे ही बस गुस्सा आया और आप लोगों का सोचे बगैर घर से चला गया। ये भी नहीं सोचा कि आप इतने परेशान होंगे। माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था बाबा। आपकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आज आप सॉरी। तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा हूँ। प्रॉमिस ऐसे कभी भी नहीं करूँगा। मैं कैसे अकेले बिखरता रहा हूँ। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। काहे मुझसे खोए कहीं। हाँ मरीम, बोलो क्यों कॉल कर रही हो? उमर, तुम ऐसे कैसे छोड़ के चले गए मुझे? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा?
बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। मुझे नहीं पता था इस बारे में। खैर, अब मैंने तुम्हें बता दिया है तो प्लीज बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, यहाँ सब बहुत परेशान हैं। अब मैं हॉस्पिटल आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं घर आके तुमसे मिलूंगा, ठीक है? प्लीज अब कॉल मत करना। खुदा हाफिज। मामा के दिन घर भेज दिया काशिफ भाई के साथ, थक गई होंगी। अच्छा किया। मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि जो भी दवाइयाँ हैं, आगे का प्रोसीजर वगैरह सब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत कैसी है? जी देखें, इकबाल साहब का दिल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनकी डाइट प्रॉपर मॉनिटर करनी होगी और साथ ही उनकी मेडिसिन का ख्याल रखना होगा कि उनको टाइम पर दे सकें। और एक बात का और ख्याल रखना होगा कि उनको हर किस्म की टेंशन से दूर रखें और इस बात को मेक श्योर कर लें कि कोई भी ऐसी खबर उनको पता ना चले कि जिससे उनको तकलीफ हो। यह अटैक तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगला अटैक उनके लिए फैटल साबित हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। आपकी प्रिस्क्रिप्शन रेडी है, वो जाते हुए आप काउंटर से ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी यार, माफ कर दे अब। कहाँ अम्मी? घर पर थी, मैं तो उसके पास तक नहीं गई, यहाँ तुम्हारे पास अचानक आ गई। बेटा तुम्हें पता ना उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। वैसे मेरी गलती है शुमाइला, मुझे उसे बता कर आना चाहिए था। जब उसे पता चलता कि उमर यूं अचानक क्यों चला गया, शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। वो मरियम तो है ही बेवकूफ, लेकिन आपकी अकल को क्या हो गया था? इतना बड़ा काम करने जा रही थी, मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी आपने। वैसे आप दोनों मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ती मुझे इस घर से निकाल बाहर करवाने में। आपने तो मेरी तबीयत का भी कोई ख्याल नहीं किया। आप मेरी भी मां है कि सिर्फ उस मरियम की? कैसी फजूल बातें कर रही हो शुमाइला, मैं तुम्हारी भी मां हूँ। तो फिर कैसी बातें कर? बताएं, बताएं मुझे। या अल्लाह अम्मी, आप क्या करने जा रही थी? पता है कितनी बड़ी क़यामत खड़ी हो सकती थी। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी शुमाइला, मुझे मरियम ने मना कर दिया, उसने रोक लिया मुझे। वाह, उसने मना किया और आप मना हो गई। आप उसकी मां कि वो आपकी? अम्मी, मरियम के आगे आपको हो क्या जाता है? क्या करूं शुमाइला, उसने वावेला मचा रखा था। आप जानती हैं कि क्या हो सकता था? अगर ये निकाह हो जाता तो बाबा मरियम को बाद में कुछ कहते, उससे पहले वो मुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक देते। तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है शुमाइला। तो मैं और क्या करूं? तंग आ गया आप दोनों के बचपने से। आप ना मेरे और मेरे ससुराल वालों की जान बख्शने जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। या अल्लाह, ये दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। इतनी सारी बातें सुना रही है मुझे मेरी अपनी औलाद। बस करें, मेरे सामने ड्रामे ना करें। वाह बेटा वाह, शाबाश। तुम्हें सिर्फ अपना दुख दिख रहा है शुमाइला, माँ का दुख तकलीफ नजर नहीं आ रही। वहाँ उस छोटी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है और यहाँ तुम मुझे कसूरवार ठहराई जा रही हो। शर्म तो आती ही नहीं है ना? इस दिन के लिए इतना पाल पोस कर अकेले मैंने जवान किया तुम दोनों को। क्या अल्लाह, मैं क्या करूं? और वैसे भी उमर ने मुझे खुद कहा था मरियम से निकाह के लिए। मरियम का निकाह? किससे हो रहा है मरियम का निकाह? वो बेटा, ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे।
फिलहाल तो जैसे ही मुझे भाई साहब की तबीयत का पता चला मैं भागी चली आई। पता नहीं मेरी बच्चों किस हाल में। काशी बेटा मुझे मेरी बच्चों के पास ले चलो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हाँ हाँ काशिफ, अम्मी को ले चलते हैं, बहुत परेशान है। चले? आप कहीं नहीं जा रही, आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट करें, ठीक है? खाला वो बाबा से अब तब मिलिएगा ना जब वो घर आ जाए। मेरी अभी नीचे ही उसामा से बात हुई है। वो कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा को अब होश आ गया एंड ही इज आउट ऑफ डेंजर। तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी शुक्राने की नमाज पढ़ती हूँ। शुमाइला, मैं चेंज करके दोबारा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जी। और हाँ, वो प्रमशा को भी देख लेना प्लीज, उसने कुछ खाया हुआ नहीं है, ठीक है? जी। थैंक यू। मिल क्या सकून आपको? अब क्या कर दिया मैंने? शुक्र करे काशिफ ने कुछ सुन नहीं लिया, वरना आपके साथ साथ मैं भी इस घर से बाहर होती। शुभ शुभ बोल शुमाइला, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर आपकी चहेती की हरकतें ऐसे ही रही ना तो इससे भी बुरा हो सकता है। मैं देख रही हूँ शुमाइला, तुम कुछ ज्यादा ही मतलबी होती जा रही हो। हाँ, आपको तो मेरी बातें ऐसी ही लगेंगी। हाँ तो कौन सी कसर छोड़ी है तुमने? कुछ बाकी रह गया सुनाने को तो वो भी सुना दो माँ को। और कर भी क्या सकती हूँ मैं सिवाय सुनने के अलावा? अम्मी, मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। हाँ तो नहीं, तो जवाब नहीं चाहिए, कोई जवाब। नाश्ता लेकर आई, नाश्ता कर लो। फिर तुम्हें दवा भी खानी है? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। नेहा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो बात? तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल है। अगर तुम अपना ही ख्याल नहीं करोगी तो उसको कैसे संभालोगी, उसका ख्याल कैसे करोगी? मैंने कल भी तुम्हें कितना समझा। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो। उम्र के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाईजान ने कहा है ना कल कि वो सब ठीक कर देंगे, है ना? तो बेटा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं, तो इतनी हारी हुई बातें क्यों कर रही? मुझे तो लगता है तुम मेरी नेहा हो ही नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? तो और क्या कहूँ, मेरी नेहा तो इतनी हिम्मत वाली है कि वो मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह तलाश कर लेती है, गम में भी हंसने की वजह ढूंढे। लेकिन तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर, बस इस कमरे में अकेली बैठी हो और रो रही हो। मुझमें मजीद हिम्मत नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर इस सब में मैं ना होती तो रमशा को भी ये सजा ना मिलती। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। जब भी कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो वो अपने हिस्से की मुसीबतें, मुश्किलात अपने साथ लेकर आता है। अगर हम इसी तरीके से हिम्मत हार जाएंगे तो जिंदगी रुक जाएगी, और अगर जिंदगी रुक गई तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तुम माँ बनने वाली, और जब औरत माँ बनने वाली होती है ना तो अल्लाह उसको बहुत सारी हिम्मत देता है, बहुत, कि वो हर मुश्किल का मुकाबला अकेले कर सके। और तुम भी करो। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए,
हिम्मत कर, बहुत हिम्मत। चल अब जल्दी से मेरी बेटी नाश्ता करेगी, दवा भी खानी, और मैं जाऊं तुम्हारे अब्बा को देखूं, नाश्ता तो करेंगे नहीं, बातें करने का मौका मिल जाएगा। चल।